नमस्कार सभी को, जो भी आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को देख और सुन रहे हैं, उन सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये जो कार्यक्रम है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों, सभी ग्रामवासियों, सभी पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और जिला प्रमुख मुख्यालय पर जो भी लोग इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सभी को कालवास ग्राम पंचायत की तरफ से, कालवास विद्यालय की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज़ादी का ये पर्व इसी प्रकार सालों साल मनाता जाएगा और जो भी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के जो भी बच्चे भाग ले रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यही है, पूरा देश बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे इस गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालवास में हम आए थे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी पढ़ाई है। तो हम तो यही संदेश देते हैं पूरे पंचायत वासियों को, ग्रामवासियों को कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति गार्जियनों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। बच्चे को घर जाने के बाद में पूछना चाहिए आपके विद्यालय में किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई हो रही है। ये संदेश देना चाहते हैं। सर्वप्रथम देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तमाम उन क्रांतिकारी साथियों को, शहीदों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस भारत को, इस हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाया। आज हमारे गांव के विद्यालय में जो प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए तमाम विद्यालय परिवार को और तमाम ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक शानदार आयोजन करके स्वतंत्रता दिवस का जो महत्व होता है वो बच्चों को सिखाने का काम किया है। विद्यालय के परिवार में जब भी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पे आते हैं, बड़ी खुशी होती है। हमारे नौजवान साथी जो हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे वो पढ़ाई के दिन, वो कॉलेज के दिन, आज कोई सर्विस में है, आज कोई आर्मी में सेवा दे रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहा है, बड़ी खुशी होती है। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ तमाम ग्रामीण और विद्यालय परिवार हमेशा ये पर्व मनाता रहे, यही उम्मीद तमाम देश और प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम शहीदों को नमन करते हुए फिर से इंकलाब जिंदाबाद। इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दें, इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दें, अजब कहें, अजीब कहें, अलहदा कह दें। आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं, आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि हमारी पे चले तो हम आपको खुदा कह दें। वाह भाई। एक और जोड़ी, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है। हम बड़े नसीब वाले हैं जो आज हमारे आप मेहमान हैं। आज समारोह में उपस्थित विद्यालय के एवं सभी छात्र छात्राओं, छात्रों ने कार्यक्रम बताया है, सुनाया है, के लिए सभी विद्यालयों के छात्रों ने जो भी कोई समस्या है उसके लिए कामत बता सकते हैं, आपको अवगत करवा सकते हैं। ऐसा कहते रहते हैं कि हमें कोई कमी हो तो बताओ, लेकिन दूर की जो भी कमी है वो हमें करनी पड़ेगी ग्रामवासियों को। इसके लिए मैं बार-बार क्या बताऊं, मैडम ने भी बता दिया है हमें। आगे गांव में जो भी व्यवस्थाएं हैं तो सुधारने का काम हम ग्रामवासियों का है। जैसे बताया, खेल ग्राउंड में पौधे लगाए गए,
तो उनकी शिक्षा में जिम्मा हमारा सभी का है। जो भी मुस्लिम को नुकसान करता है उसको हम रोकने की कोशिश करें। विद्यालय की तरफ से दूसरे मांग की गई है इंटरलॉक वगैरह की, तो वो पूरी करवाई जाएगी। अभी कुछ खेती का काम है इसलिए लेट हो रहा है। उसके बाद में सभी व्यवस्थाएं पूरी करने की होंगी। इसके बाद मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा के मंदिर में हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी भेज करके सरकारी स्कूल में भेजें, तो हमारा खर्चा भी कम होगा और यहाँ जो स्टाफ है वो योग्य स्टाफ है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। इसके आगे जो भी समस्याएं होंगी हम सुधारते रहेंगे। धन्यवाद। सभी विद्यालयों से पधारे और सभी शिक्षकगण, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय के विकास के लिए हम सभी ग्रामवासियों और समस्त विद्यालय स्टाफ मिलकर सहयोग करें तो इस विद्यालय को और भी हम आगे ले जा सकते हैं। और सभी मिलजुल कर कार्य करें तो सभी पूरी होगी और विद्यालय के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। एक बार पुनः सभी ग्रामीणों, बच्चों और स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। अभी मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास में अभी मौजूद हूँ। बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस इस विद्यालय में मनाया गया। गांव के विशिष्ट लोगों ने यहां पर पधार कर अपना योगदान दिया और आगे भी विद्यालय विकास के लिए उन्होंने कई बातें रखी कि आगे आने वाले दिनों में और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। विद्यालय स्टाफ के द्वारा, गुरुजनों की टीम और उनकी मेहनत के द्वारा सुंदर स्टेज सजाया गया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। मैं पुनः जिन बच्चों को तैयारियां करवाई सांस्कृतिक प्रोग्राम की और जो अध्यापक हैं जिन्होंने परेड की तैयारियां बच्चों को करवाई हैं, उनको हम गांव वालों की तरफ से बधाई देना चाहते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को मंच मिलता है, बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है, उनको हौसला मिलता है, जिसकी वजह से वो आगे से आगे उनको बोलने की कमी है वो दूर होती है। वो लगातार बोलते जाएंगे तो एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और गुरुजन हमारे साथ हैं। विनोद जी, प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे और गांव वाले जो विद्यालय में आए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ग्रामवासियों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। प्राथमिक विद्यालय की भी यही व्यवस्था थी, एमजीएस की भी यही व्यवस्था थी, लुरिया छोटा के, और इनकी जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान ग्रामवासियों के द्वारा किया गया। जैसे पंखे की कमी थी तो पंखा दिया गया, सुभाजी फोटोशूट है उसके द्वारा, और 2-3 पंखे और भी आए थे, और पानी की मोटर थी उसकी भी पूर्ति की गई है लुरिया स्कूल के लिए। और लुरिया स्कूल में जो एक मंच चल रहा है युवा मंच, उसके माध्यम से उनको एक जेरोनिक्स कंपनी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया। और जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें बरसात के मौसम में पानी भरता है तो उसमें मिट्टी भराव के लिए गांव के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं ग्राम कालवास। आगे भी विद्यालय विकास के लिए आप गांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे और आगे जिस तरीके गांव के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके जो गार्जियन इस वीडियो को देखेंगे तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय से संपर्क बनाए रखिए और विद्यालय में किस प्रकार से व्यवस्था हो रही है, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, बच्चे हमारे कितना सीख रहे हैं कितना नहीं सीख पा रहे हैं। जब आपसी तालमेल होगा तो बच्चे वो ज़्यादा सीखेंगे और उसमें मैनेजमेंट में भी अच्छा काम होगा। बहुत शानदार विचार रखे विनोद जी ने। आज
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस विद्यालय के अंदर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया गया। और अन्य जो विद्यालय विकास के जो कार्य हैं जो आप चाहते हैं वो क्या क्या है सर जी? कोई भी ऐसा काम हो? अपने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें जो अपना पहले ग्राउंड, ये विद्यालय भवन में जो ग्राउंड था वो नीचे बना हुआ था, अब उसमें गांव के सहयोग के द्वारा जो माननीय श्रीमान विजय सिंह जी है उसके द्वारा मिट्टी का भराव किया गया और वहाँ पे आज इंटरलॉक का मांग किया गया, तो इंटरलॉक का भी ग्राम पंचायत ने यस कर दिया है। और बात रही एमजीएस स्कूल की, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी थोड़ी देख रेख कैसी की जाए, और जो अपने ग्राउंड है विद्यालय का वहाँ पे पौधारोपण किया गया, लगभग 800 पौधे लगाए गए हैं और उनकी रखवाली के लिए अलग अलग कमेटियां भी तैयार की गई हैं। और कुछ गांव के असामाजिक तो कुछ सभी तो नहीं है, कुछ एक हो सकते हैं, तो उनको भी आगे किया गया है कि आप हमारा साथ दो, पर्यावरण के प्रति हम सजग रहें ताकि आने वाले समय में है वो इस प्रकार की समस्या का समाधान के सामना नहीं करना पड़े, इसलिए वृक्षारोपण है उस पर भी विशेष फोकस किया गया। आज के प्रोग्राम में सर जी जो तैयारियां की गई हैं, जैसे ये मंच बहुत ही सुंदर सजाया गया है, 3D पेंटिंग की गई है, तो ये स्टाफ की तरफ से ही किया गया है जी। ये जो 3D पेंटिंग की गई है वो अपने मुकेश जी, ये इंदौरा साहब हैं, विमला जी, उसके लड़के के द्वारा 5100 रुपये दिए गए हैं और उसके द्वारा ये 3D का। और जो सजावट की गई है जैसे लड़ी है, ये गुब्बारे वगैरह है, ये हमारे विद्यालय प्रशासन के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं विनोद जी आपको, आप लगातार ऐसे ही बढ़ते रहे आगे, आपको पूरे बहुत बहुत धन्यवाद। साथ अशोक जी सर हैं, बहुत ही शानदार और कठिन मेहनत करते हैं ये सर जी, और पर्यावरण प्रेमी भी है इनके साथ साथ। इन्होंने बहुत सारे पौधारोपण भी गांव में किया है, जिसकी विशेष कवरेज मैं एक दिन में समय निकाल कर जरूर करूंगा। और तो आज अशोक जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। सर, किस तरीके का प्रोग्राम रहा और कैसा रहा? प्रोग्राम तो देखो आपने देखा होगा, जितनी हमारे से मेहनत हो उसकी उतनी की है अच्छी प्रकार से, और प्रोग्राम बच्चों ने भी बहुत शानदार दिया। और आप मेरा जो भाषण देखोगे उसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ बोला है। आज जो सबसे बड़ी समस्या अपने आ रही है, जो सोशल मीडिया की समस्या आ रही है, उस पे अभिभावकगणों को भी मैं गौरपूर्वक कहना चाहूँगा कि उससे बच्चों को थोड़ा दूर रखें, और जो देशभक्ति का जो जज्बा है वो मतलब टाइम टू टाइम में जगाते रहे। क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेश का भी हालात देखा होगा, पाकिस्तान का भी हालात देखा होगा, इजराइल का है, यूक्रेन का है, रूस का है, तो अपने भारत की जो अखंडता है उसको बनाए रखें, और महापुरुषों की जितनी भी जीवनियाँ हैं उनको पढ़ें और उनको जीवन में अमल में लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि अगर एक महापुरुष की भी अगर आपने जीवनी पढ़ ली तो आपका जीवन सफल है। मैं खुद अभी स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है वो आपको अपने जीवन की वास्तविकता बताएगा कि किस प्रकार कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग क्या क्या उसमें दे रखा है। तो हाँ जी, आज जो विद्यालय में गार्जियन बच्चों के पहुंचे, जो विद्यालय जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर, और आगे वो किस तरीके से विद्यालय में आए, विद्यालय की देख रेख रखें, अपने बच्चों का देख रेख रखें, क्या कहना चाहेंगे सर जी? देखो हमें प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल में मतलब 30-40 हजार, 50-60 हजार तनख्वाह मतलब पैसे देते हैं, और यहाँ सरकारी स्कूल में हर चीज़ मुफ्त है। और इतना मतलब पढ़े हुए लिखे हुए लोग जो पढ़ाते हैं बच्चों को, और कितना गाइड करते हैं आगे जो नौकरियों के लिए और के लिए। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी स्कूल की तरफ उन बच्चों का रुझान करें, क्योंकि बेफालतू प्राइवेट स्कूलों में पिटने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं आप। और एक और मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आप जैसे प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों की किताबें कॉपियाँ देखते हो, उसी प्रकार यहाँ से जब बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चे जाएँ तो उनकी भी कॉपी किताब और देखें, और उनसे पूछें कि आप आज क्या पढ़ के आए हैं, आपने आज क्या सीखा है। सर जी, आपने इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपने बहुत ही शानदार मेहनत करी है। जिस तरीके से स्टेज सजाया गया है, बच्चों को तैयार किया गया है, परेड के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है, तो किन किन की मेहनत लगी, आप जो विद्यालय स्टाफ है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मेहनत करा रहे हैं? देखो सब मिलकर जब काम करते हैं तब सहयोग, मतलब सबके सहयोग की जो भावना होती है उसी से पूरा काम बनता है। क्योंकि एक आदमी कहते हैं कि एक आदमी, वो कहते हैं एक चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता, तो सब लोगों ने मिलके जिसको जो कार्य सौंपा गया था वो उन्होंने अपना तन्मयता के साथ में बहुत अच्छा काम किया। और जो वॉलंटियर हैं, जो बच्चे हैं,
वो भी बहुत ही मतलब सुबह इतना जज्बा था इन बच्चों में कि 6 बजे आ गए थे सुबह ये काम करने के लिए। और पूरा रंगोली भी है, स्टेज सजाने वाला भी प्रोग्राम है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और भी जो चीजें हैं उन बच्चों ने बहुत सहयोग किया। और आप सामने देख भी सकते हो बच्चे मतलब बिना कहे हुए लगे हुए हैं। तो इससे क्या है कि कुछ स्काउट के बच्चे भी हैं, एक समाज सेवा की भी बच्चों में क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। इससे हमें मतलब समाज से जुड़ते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं इससे। हाँ जी, धन्यवाद अशोक जी। हाँ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी आप खेल ग्राउंड में आओ, वहाँ पे इतने पेड़ पौधे लगाए हैं। और गांव वालों से भी अपील करूंगा मैं इस चैनल के माध्यम से कि एक तो अपने जो झोटे की समस्या है वह है, एक बकरो है, और मैं डेली शाम को जाता हूँ, निकालता भी हूँ उनको, लेकिन फिर भी काफी मतलब 3 साल हुए मेरे को मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, तो काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस पर भी कृपया करके गौर करने की कोशिश करें और पर्यावरण बचाएं और अपना भविष्य बनाएं। धन्यवाद। आप लोगों को मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, गुरुजी प्रकृति प्रेमी है, तो पर्यावरण के प्रति इनकी जो रुचि है वो काफी ही सराहनीय है। मैं लगातार इनको देखता आ रहा हूँ। गुरुजी ने सैकड़ों पौधे इस गांव के अंदर लगाए हैं, बिना ही किसी लोभ लालच के सैकड़ों पौधों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे गुरुजन जो इससे पर्यावरण को हरा भरा बनाते हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। गुरुजी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक दिन मैं विशेष कवरेज आपको अपने चैनल पर गुरुजी को लेकर आऊंगा, सैकड़ों पौधे जिनकी रखवाली भी खुद करते हैं गुरुजी। दोस्तों, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। इस धरती पर जो भी मनुष्य है वो सब इस प्रकृति से लेते ही लेते हैं, लेकिन पौधा एक ऐसी चीज है जो लेता नहीं है, हमको देता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ऐसे गुरुजी बहुत कम विरले मिलते हैं। गुरुजी आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा भी जो चैनल है वो चलता है वॉरियर्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का योद्धा। उसमें काफी मैं मोटिवेशनल कहानियां भी डालता हूँ, स्काउट से संबंधित भी डालता हूँ, कोई भी एक्टिविटी होती है अदर एक्टिविटी, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए शैक्षणिक के साथ सह शैक्षणिक कार्यक्रम भी जरूरी होता है। पेड़ पौधे किस प्रकार लगाने हैं और सारी उसमें जानकारियां डालता हूं, और कोई समस्या है जीवन से संबंधित है वो भी डालता हूं। तो आप उस चैनल को भी देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।